हैं पंजाब के अमृतसर में धमाके की खबर आई है। यहाँ पर खासा आर्मी कैंप के बाहर ये धमाका हुआ और उसकी जांच अब यहाँ पर की जा रही है। क्या इसकी वजह थी, कौन इसके पीछे था, ये तमाम चीजें यहाँ पर देखी जा रही हैं। लेकिन बड़ा अपडेट पंजाब के अमृतसर से आया। धमाके में किसी के जख्मी होने की सूचना हालांकि नहीं है और फिलहाल फॉरेंसिक टीम इस मामले की जांच कर रही है। जांच के बाद धमाके के बारे में पूरी जानकारी दी जा सकती है। वहीं जालंधर में हुए धमाके को लेकर पुलिस ने कहा कि इसका कनेक्शन है कि नहीं, जांच के बाद ही पता चलेगा। पंजाब के जालंधर में देर रात धमाका हुआ। बीएसएफ हेडक्वार्टर के पास स्कूटी में यहाँ पर आग लगी। धमाके के साथ स्कूटी में आग की तस्वीरें सामने आई। जांच में अब पुलिस और बीएसएफ अधिकारी जुटे हुए हैं। आग की वजहों का जो खुलासा नहीं हुआ है, जिसकी वजह से स्कूटी में धमाका हुआ, वो हिरासत में है। फ्लिपकार्ट का डिलीवरी बॉय हिरासत में लिया गया। इस मामले के सिलसिले में डिलीवरी बॉय से अब पूछताछ यहाँ पर हो रही है कि क्या वजह यहाँ पर हो सकती है इस धमाके की। तस्वीरें जरा आप देखिए, स्कूटी में धमाका होता है, उसके बाद ये व्यक्ति नजदीक से दूर भागता हुआ वहां से नजर आता है और आग लगती है इस धमाके के बाद। अब ये देखना होगा कि क्या ये इलेक्ट्रिक स्कूटी थी या कोई और वजह यहाँ पर थी, कैसे धमाका यहाँ पर हो गया, ये तमाम बातें हैं जिस पर यहाँ पर नजर रहेगी। तो दो ऐसे मामले पंजाब से सामने आए हैं जिसमें अब तफ्तीश यहाँ पर की जा रही है कि कहीं कोई साजिश तो नहीं है इसके पीछे या कोई और वजह तो यहाँ पर नहीं है। गुरप्रीत हमारे साथ हैं फोन लाइन पर। गुरप्रीत, दो अलग अलग मामले हैं, जरा बताइए कोई संदिग्ध यहाँ पर एंगल तो नजर नहीं आ रहा है इन मामलों में? जी बिल्कुल, यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार चल रही है और जो पुलिस है वो सीसीटीवी कैमरा फुटेज प्रोक्योर कर रही है ताकि आइडेंटिफाई किया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जालंधर जो बीएसएफ कैंप के पास ये ब्लास्ट होता है, 8 बजे के करीब ये ब्लास्ट होता है, लेकिन उसके बाद 10 बजे के करीब, 10:30 के करीब ये ब्लास्ट अमृतसर में भी होता है। दो ब्लास्ट और दोनों जगहों पे, एक जगह पे बीएसएफ कैंप के पास होता है और दूसरी जगह पे भी आर्मी को टारगेट किया जाता है। इस बात को लेकर लगातार तहकीकात की जा रही है। तो ये बिल्कुल कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इसके पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी है, उसको लेके पुलिस लगातार जांच कर रही है और लगातार जितने भी आसपास के कैमरे हैं उसको खंगाल रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए हैं क्या पूछताछ के लिए यहाँ पर? देखिए, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन आई है, जो एक्टिवा स्कूटी थी या जिसपे ब्लास्ट हुआ है, उसका जो मालिक था उसको पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया है और लगातार उसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अभी तक पुलिस कह रही है कि हम जैसे जैसे सीसीटीवी कैमरा फुटेज लेंगे, जैसे जैसे कड़ियां जोड़ेंगे, उसके बाद बताएंगे कि इसके पीछे क्या मंशा थी और कौन लोग थे। अच्छा गुरप्रीत, एक बात और बताइए, एक तो जालंधर वाले मामले में स्कूटी में ब्लास्ट होता हुआ हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये अमृतसर या जालंधर में भी कोई एक्सप्लोजिव इस्तेमाल होने की बात सामने आई है, किस तरह के धमाके थे ये? देखिए, अभी जो है बिल्कुल जैसे धमाके देखे गए, क्योंकि अगर जालंधर की बात करें तो जालंधर में जो आसपास के लोग हैं उनका ये कहना कि 1 किलोमीटर तक आवाज सुनी गई है। तो यही सिचुएशन जो देखी गई है अमृतसर में भी देखी गई है। लेकिन पुलिस अभी एक्सप्लोसिव के बारे में पूरा वेरीफाई नहीं कर रही, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि एक्सप्लोसिव यूज किए गए हैं। उन्होंने फोरेंसिक टीम्स वहां बुलाई गई है। वो कहते हैं एक बार फोरेंसिक एक्सपर्ट्स उसको देख ले, उसके बाद क्लैरिटी करेंगे कि क्या एक्सप्लोसिव यूज किया गया है। ये डिलीवरी बॉय की जो बात यहाँ पर सामने आ रही है गुरप्रीत, ये कौन है ये व्यक्ति, इसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ पता चला है जिससे पूछताछ हो रही है यहाँ पर? देखिए, जो अभी तक पता चला है ये गुरप्रीत सिंह है, कोई जालंधर के पास के गांव का रहने वाला है और ये भी कहा जा रहा था कि ये पहले भी यहाँ पे डिलीवरी करने आता था। लेकिन इसके बारे में ज्यादा जो जानकारी है वो पुलिस अभी नहीं बता रही, क्योंकि पुलिस लगातार जांच कर रही है। जैसे कि हमारी कमिश्नर ऑफ पुलिस जालंधर से भी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि वो हमारी हिरासत में, हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। वो डिलीवरी बॉय है और वो शायद पहले भी यहाँ पे आता था, लेकिन आज ये धमाका क्यों हुआ, उसके पीछे क्या कारण है, उसको लेके लगातार जांच की जा रही है। जाहिर तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर हो जाता है गुरप्रीत के, क्या कोई ये बड़ी वजह है इसके पीछे, कोई साजिश है, किस तरह के धमाके थे? बहुत शुक्रिया आपका सब जानकारी के लिए। वापस लौटेंगे आपके पास और जानकारी हासिल करने के लिए। फिलहाल आप देखिए कि इस मामले में पुलिस का यहाँ पर क्या कहना है। अभी शुरुआती जांच है, तमाम चीजों को यहाँ पर खंगाला जा रहा होगा, लेकिन पुलिस की तरफ से जो प्रतिक्रियाएं हैं वो दिखाते हैं आपको। अराउंड 10:30 11 o'clock के आसपास इन्फॉर्मेशन आया था कि यहाँ जहाँ खासा है वहाँ पे एक एक्सप्लोजन का साउंड आया, तो वो
चेक करने के लिए हम यहाँ पुलिस फोर्स एंड आर्मी यहाँ आए हैं। FSL टीम भी आया है, मतलब बॉम्ब डिस्पोजल टीम भी है, चेकिंग चल रही है। देखिए 8 बजे हमारी जब पेट्रोलिंग पार्टी यहाँ पे मौजूद थी तो यहाँ पे एक्टिवा जो कि एकदम गेट के पास खड़ी थी उसको अचंभे से आग लग गई। उसकी आग, जो एक्टिवा है वो एक्टिवा का जो बच्चा चला रहा था और जो मालिक है वो हमारे पास इस वक्त है और वो हमारे साथ पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं। तो देखिए, एक तरफ एक्टिवा में आग लगी और वो पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई कि जो व्यक्ति चला रहा था उससे पूछताछ यहाँ पर हो रही है कि कैसे यहाँ पर तमाम चीजें हुई। और दूसरा जो मामला है उसमें एक और अपडेट आपको देते हैं। अमृतसर ब्लास्ट मामले में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। पंजाब पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि किसी व्यक्ति ने बाहर से कुछ विस्फोटक आर्मी कैंट की ओर यहाँ पर फेंका। विस्फोटक फेंकने के बाद ये धमाका यहाँ पर हुआ। अब ये किस तरह का विस्फोटक था, कौन था वो व्यक्ति जिसने यहाँ पर इसको फेंका, ये जाहिर तौर पर पुलिस अब खंगालने की कोशिश करेगी। लेकिन क्या कुछ और जानकारी पुलिस की तरफ से दी गई है वो जरा आप देखें। ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸਾ ਕੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ੀਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਨਸਪੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਹੈ ਉਹ 'ਚੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬੇਬਲੀ ਸਮਵਨ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਐਂਡ ਥਰੋਨ ਸਮਥਿੰਗ टुवर्ड्स द वॉल। अब देखिए, दो जगह पर इस तरह के मामले आना और क्या उनका कोई कनेक्शन है बीच में, तमाम चीजें भी यहां पर देखी जाएंगी। लेकिन जो जलंधर का मामला है उस पर पूरे मामले को लेकर जानकारी हमारे सहयोगी राजू दे रहे हैं। उनकी एक रिपोर्ट जरा देखिए आप। अमृतसर के ब्लास्ट के बाद अब जलंधर के BSF हेडक्वार्टर के पास जिस तरीके से एक्टिवा में 2 बार ब्लास्ट हुआ उसके बाद इस जगह पर हालात काफी गंभीर है। ये मेरे पीछे आप जरूर तस्वीर जरूर देखें, ये वही एक्टिवा है जिस एक्टिवा में 2 बार ब्लास्ट हुआ है और इससे 25 मीटर की दूरी पे ये BSF का मुख्यालय है, जिस जगह पर BSF के नौजवान जो है वो रहते हैं, जवान रहते हैं। और उसके अलावा इस BSF हेडक्वार्टर में कई फैमिलीज जो हैं वो BSF की रहती हैं। और उस जगह पर जिस तरीके से ये ब्लास्ट हुआ उसके बाद इस पूरे इलाके में जो है वो दहशत पूरा देखने को मिल रहा है। ये आप जरूर एक्सक्लूसिव तस्वीर जरूर देखो, मौके की तस्वीर भी जब ब्लास्ट हुआ जो मौके पर गवाह थे वो भी बता रहे थे कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ और आग की लपटें कितनी ऊपर गई। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। कैमरा पर्सन को जरूर कहूंगा ये जरूर हेडलाइट जो ट्रैफिक लाइट्स हैं उसके ऊपर जरूर जूम करें। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से ब्लास्ट हुआ होगा। तो ट्रैफिक लाइट्स जो हैं वो भी उसके भी पड़खच्चे जो हैं उड़ गए हैं। तो तस्वीरें इस वक्त आप समय देख रहे होंगे उसमें साफ साफ पता लग रहा है, जिस तरीके से जो यहाँ पर गवाह थे वो बता रहे हैं कि बहुत खतरनाक तरीके से इस जगह पर ब्लास्ट हुआ। ये तस्वीरें जलंधर के BSF चौक की हैं जहाँ पर BSF हेडक्वार्टर है, उसकी 25 मीटर की दूरी के ऊपर इस तरीके से ब्लास्ट हुआ, जिसके बाद यहाँ पर माहौल जो है वो डर का है। कैमरा पर्सन रोहित के साथ राजू गुप्ता, NDTV, जलंधर।